जय करोली सरकार। जय करोली सरकार। कहाँ से आए और क्या नाम? हम नेपाल से हैं और हम नेपाल से आए हुए हैं। जब से हम गुरुदेव की इसमें जन्मदिन में से हम इसमें शामिल हुए हैं, उसके बाद जो घटनाएं भी हमारे ऊपर घटी, फिर भी हम पीछे नहीं हटे, हम आगे बढ़ते रहे। उस घटना को हम जीत के आगे बढ़ के हमें कुछ फ़ायदा ही मिला, नुकसान नहीं हुआ। पहली बार जब आप नेपाल से दरबार आए थे तो 16 फरवरी जो बाबा का जन्म दिवस था तब आए थे। क्या चल रहा था जीवन में? जीवन में हमारा कष्ट यही था, दुख, बीमार होना, कोई भी सोचा हुआ काम सफल नहीं होना, हर महीने कोई ना कोई बच्चे गिरना, बीमार होना। और मैं भी जो हूँ पेसमेकर लगा हुआ, मेरा भी ऑपरेशन हो रखा है। मैं काफ़ी डॉक्टरों के पास धक्के खाया, कई मस्जिदों में भी गए, कई मंदिरों में भी गए, कई जगह दिखाए। यहाँ तक कि हम इसको उस जगह भी ले गए, शमशान घाट में मुर्दे गड़ने वाले जगह में भी लेटा के भी हमने वो इलाज हमने अपने मैसेज को करे। सारी चीज़ हम भुगतते आए। तो कितने सालों से ये सब चल रहा ये था? हमारे ये समझो 20 साल की मेरी उम्र थी, अब 60 का मैं पहुंच चुका हूं, यानी 40 साल हो गए हमें इस चीज़ में भुगतते हुए। अब ये जब से ये गुरुदेव के शरण में पड़े हैं, तब से हमें कुछ भी हो, कोई तुक तकलीफ आने में बाधाएं डालते हैं तो हम सीधा गुरु का नाम लेते हैं, कमस्या माता और गुरु माता के नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो उनमें हमें तकलीफ जो भी होना होता है वो गुरुदेव है, माताओं ने हमें रोक के। ये आपकी पत्नी है जी, आपको क्या समस्या थी? मेरे समस्या तक क्या बताऊँ, मैं तो बहुत बड़ा समस्या था, मैं तो बोलने नहीं सकती हूँ ये समस्या में। इसको बहुत मतलब ये है कि इसकी शरीर में भी कई माताएं आती है, मतलब कई चीज़ें होती है। दूसरे को भी इसने इलाज करा, जिनका बच्चे भी नहीं होने था उनके देखभाल करके इसने बहुत कुछ किया। लेकिन यह है, करने वालों ने इसका जो भी था छीन लिए। अब तो दरबार में वैसे भी जो लोग आ जाते हैं उनके जीवन में खुशी आ जाती है, तो ऐसा क्या दुख है जो आपको लग रहा है? मेरे अब सुख ही है, मेरे कुछ दुख नहीं है। अब बाबा की एक बार बाबा का आशीर्वाद मिल जाए ना, मेरे बहुत सुख हो जाएगा। इसने अपने हाथ टूटने में भी पीछे नहीं हटा। जब मैंने बोला भाई चल ऑपरेशन कर लेते हैं, इसने माना ही नहीं कि जो भी होगा बाबा नहीं करेंगे, हमारा जो होगा बाबा बोलेंगे तब होगा जो करना है। मतलब हाथ टूटने पे ये क्या चीज़ है? ये हाथ टूटने में जैसे अब हम घर से ये चले थे कि हम बाबा के दरबार में जाएंगे पहली बार, तो बस में आते वक्त तो जैसे पेशाब लगी तो ये उतरा तो एकदम से गिर गई, तो ये टूट गई, ये ऐसे गया तो यहाँ से टूटा। यहाँ डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने गर्म पट्टी बांध दिया। फिर मैं दिल्ली से आया, पहली बार आके मैं थोड़ा देख के गया था, फिर दोबारा वो गिर गई और वैसे टूटे हाथों से आप आश्रम आ गए? आश्रम उनका ट्रीटमेंट बीच में नहीं कुछ कराया? नहीं करवाया, सीधा हम यहीं पे आए। तो ये गर्म पट्टी बांधे, गोली वोली खाई, अपना चलता रहा। फिर मैं दिल्ली से यहाँ आया, मैंने आने के बाद मैंने बोला भाई हाथ तो तेरा सूजन में ज़्यादा आ रहा है। कह नहीं बाबा जो करेंगे बाबा करेंगे। तो मैंने फिर भी लेके यहाँ पे ले जाके एक्सरा करवाया, फिर इसका प्लस्तर चढ़वाया। 2 दिन बाद फिर इसने प्लस्तर काट के फेंक दिया। नहीं जी मैं प्लस्तर करूँगी नहीं, कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कुरूरी सरकार के दरबार में जाने के बाद भी हाथ टूट गई और मेरे जो दुश्मन लोग हैं मेरी मजाके उड़ाएंगे, मैं ये प्लस्तर नहीं चढ़ाऊंगी। इसने प्लस्तर काट के फेंक दिया, हाथ में यूँ भी नहीं करी कि हाथ सीधा का सीधा रखा। फिर हम जन्मदिन मनाए, 7 होमन करे, उसके बाद अपने घर चले गए। 8वां होमन घर करे, फिर हमने कहा 9वां होमन यहाँ करेंगे, तो ब्लैक मेहंदी भी यहीं कटवाएँगे। तो इसमें फिर जब यहाँ की गुरु दीक्षा मिलने वाली है कि ये चीज़ में जाएंगे, शामिल होंगे, हमने कहा चलो ठीक है, तुम नेपाल से आओ, मैं दिल्ली से आता हूँ। फिर ये उधर से यहाँ आए, मैं यहाँ आ गया। आज जब यहाँ पर आए हैं तो कितने परिवार के मेंबरों के साथ आए हैं? हम 10 परिवार हैं, पूरे 10 परिवार इकट्ठे आए। हमने कहा भाई अलग अलग होना नहीं है, जो भी कटवाना है 10 परिवार ही आके कटवाएंगे। हमारी ये जीत थी, ये भी कुरूरी सरकार ने हमारा पूरा कर दिया। सारे के सारे एक साथ आए? एक साथ, बिल्कुल एक ही साथ आए, एक ही दिन। कौन कौन आए, वो कौन कौन यहाँ मेंबर हैं, क्या सारे मौजूद हैं सर? ये हमारे मैसेज है, ये छोटी बहू, ये बड़ी बहू, ये लड़की है, वो लड़का है, वो पोती है। साथ वो बड़े वाला लड़का अभी वो खाना वाना ले गया। 2 जने वहाँ आश्रम में बैठे हुए हैं। हाँ, बच्चे सो रहे हैं तो इसीलिए वो। इन लोगों को भी समस्याएं चल रही थी या जीवन इनके ऐसे चल रहे थे? इनकी भी समस्या, इसकी भी समस्या थी, इसकी भी थी, उसकी भी थी। 3-4 बार विदेश में भी भेज दिया मैंने, कई जगह भेजा, लेकिन नुकसान के सिवा हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेटी को भी दिक्कत थी क्या? बेटी को भी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी आपको? इसकी यहाँ पे दर्द होती थी। यहाँ पे दर्द होती थी, जैसे भी कहीं भी जाओ ना तो वो चीज़ें बहुत जल्दी
आ जाती थी, मगर बाबा की कृपा से अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आधा से ज़्यादा ख़त्म ही हो चुकी है। अब ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है। क्या रह गया अभी, क्या रह गया? अब मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे मन में से ऐसा हो गया कि अब मैं ठीक हूँ, अब ऐसा कुछ है ही नहीं। बाबा ने इतनी कृपा करी है। देखा है हमने, कई जगह देखा है, पैसे भी दिए हमने, पैसे भी लगाया इसके ऊपर, काफ़ी पैसे खर्च हो गया। ये दर्द कभी सही नहीं होता, डॉक्टर की इलाज हुई, एक्सरा कर, मतलब जो भी चीज़ करना था वो सारी चीज़ हमने करने के बाद अंत में जब हम यहाँ आए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, तो बाबा की कृपा से हमारे शरीर पे भी बाबा आते हैं। ये बात नहीं है बाबा नहीं आते हैं, गुरु माता भी आती है, कमस्या माँ आती है, सब चीज़ के हम मन में एक बार सोच लेते हैं, गुरुजी हमें ये तकलीफ है तो हमें तुरंत होना चाहिए, तो वो चीज़ हमें सफल है। सोचने वाले कहते हैं इनमें भूत पिचास है, डाइन वगैरह है, बोलने वाले ये सब बोलते हैं, फिर भी हमने वो चीज़ नहीं और माने। समाज में इस तरह की चीज़ें भी बोली गई थी। बोली हुई वो तो हम खुद मानते हैं, लेकिन अंदर की आत्मा जो हमारे भी सोचते, जब दुनिया ये कहते थे तो हो सकता है हमारे ऊपर कोई गलत चीज़ आए, किसी ने आजमाने के लिए हमें यहाँ ले आया गया। उसने जो भी रास्ता हमें यहाँ लाया उसने सही लाया, गलत नहीं लाया, सही लाया। उसने भी आज की डेट में जब हम लोग देखते हैं तो आज की डेट में क्या रह गया, घर परिवार में कितने % दुख और कष्ट रह गए? मतलब आधे से ज़्यादा कष्ट दूर हो चुकी है। अभी ये ब्लैक मेहंदी जब कट गई है, आज 2 ही दिन हुई है, अभी तो जो भी थोड़ा बहुत कष्ट दिए थे देने लगे थे। जबकि जब हम शुरू में यहाँ आने लगा, मेरी नौकरी भी छूट गई। मैं मंदिर के अंदर यहीं से फ़ोन किया कि भाई जब तक हम फ़ोन नहीं करेंगे तुम मेरे काम पे मत आना। मैंने कहा भाई मैं मंदिर के बीच में हूँ और बाबा के दरबार में हूँ, मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं है, नौकरी जाए जो जितना मेरा बनता है घर पे पहुँचा दे, मैं तेरे फैक्ट्री के अंदर मैं नहीं घुसूँगा। मैं गया भी नहीं हूँ, मेरा हिसाब घर पे आ गया, तुरंत दूसरा काम मिल गया, मैं दूसरा काम पे सेट हो गया हूँ। मैंने कहा कमाऊँगा तब बाबा के दरबार में जाऊँगा। जबकि ये पेसमेकर लगी हुई है, मैं ऑपरेशन के लिए चाहे 2 पैसा हो चाहे 4 पैसा हो जमा करके रखा था। इसने ये बोली जो करेंगे बाबा करेंगे, वो पैसे लेके बाबा के दरबार में तू आ जा। मैंने कहा चल ठीक है, बाबा के दरबार में जाते हैं, ऑपरेशन तू छोड़ दे। 12 साल होने वाला है इस ऑपरेशन का, पेसमेकर लगा हुआ। हम भी बाबा के ऊपर पूरा विश्वास रख के, जबकि मेरे घर परिवार को सुख शांति मिले, खुशी रहे, दाल रोटी खुशी से खाएं, किसी के आगे झुकना ना पड़े, दुश्मन के सामने हंसता बोलता हम आगे बढ़े, कोई भी हमें दबाव ना डाले, कोई तकलीफ हो बाबा का नाम लेते हैं, बाबा जो करना है वो बाबा का। जब पहली बार गुरु जी को देखा था तो उस समय क्या लगा था? मुझे पहली बार गुरु को देखने के बाद, जैसे मैं मंदिर में एंट्री होते ही, मुझे शुरू में तो मैंने नाम सुनते गुरु के नाम में अपना पूजा करना, पानी चढ़ाना जो है, सुबह उठ के नहा धो के वो शुरू कर दिया था। जब से मेरे नमन करने हमने शुरू कर दिया था, सुनते ही जिसने बोला ऐसी चीज़ है हमने तुरंत वहीं शुरू कर दिए। तो हमारे यहाँ के हमले होमान करा तो बाबा जी को ऐसे ना बर्थडे था, उसे में आके हमले होमान करा, ये हाथ टूटा तो हाथ में ऐसे प्लास्टर होने में बनी ऐसे ताली लगाया, तो फिर हमले कष्ट इतना कष्ट होना माने हमले 7 होमान करके गया। बाबा गुरु से मिलना नहीं पाया, वो दिन हमें मिलना चाहिए था ना, बाबा वहाँ गया गुरु जी। अभी तक गुरु जी से एक बार भी मिलना नहीं हुआ? अभी तक मिलना नहीं हुआ। मतलब 1 साल से नमन कर रहे हैं, गुरु बाबा के जन्म दिवस पे आए थे, उसके बाद आज तक एक बार मिलना नहीं हुआ और काम सारे हो गए हैं। बाकी सब चीज़ सही हुआ। अब भी सोच रहे हैं कि जो कृपाएं हैं, जो बाबा के आशीर्वाद से सब चीज़ काम में। एक बार हम गुरु जी के चरण छूना चाहते हैं, बस एक बार मिलना चाहते हैं, बस जैसे भी करके ऐसे हो जाएगा ना, मेरा सारा पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम लोग बात करते हैं हमेशा कि जीवन में जितने % थे, अगर 100 नंबर हम देना चाहें तो कितने % जो है वो कष्ट खत्म हो चुके हैं जीवन के? अगर उस पर कुछ नंबर देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? हमारे कष्ट में तो आप ये समझ लिए कि 100 में से 99 समझो जा चुका है। अब ये ब्लैक मेहंदी कटने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे जितनी जो 1% बचा है वो क्या बचा है? वो 1% क्या? थोड़ा सा ये ब्लैक आ जाइए आगे। वो क्या? गुरुजी से मिलने के बाद वो 1% भी खत्म हो जाएगा। गुरु जी से मिलने के बाद हमारा वो वहम भी चला जाएगा, अब बचा हुआ है वो पूरा 100% हो जाएगा गुरु जी से। 1% में जो है वो सिर्फ गुरु जी से मिलना बचा है। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।